अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 30 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर 30 ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जेंडर सुना होगा। जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, या सेक्स क्या है आपका। तो इन दोनों के ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। ठीक है। जो जेंडर होता है वो सोसाइटी उसको डिफ़ाइन करती है, जबकि जो सेक्स है ये कुदरती तौर पे हमें मिला हुआ है। ठीक है। सेक्स मर्द और औरत की बॉडी जो है डिफरेंट है, कुदरती तौर पे डिफरेंट बनाई गई है, सही। जबकि जेंडर जो है वो है आपकी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। मर्दों और औरतों के रोल्स में जो है सोसाइटी ने फ़र्क रखे हुए हैं कि मर्द की ये वाली खसूसियत है वो ये काम करेगा, औरत की जो है ये वाली खसूसियत है उसके ज़िम्मे ये वाले काम आने। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, ये दो वर्ड जो है आप सुनते होंगे। ये मर्दानगी, मर्दों को मैस्कुलिन बोलते हैं, वही जो मैस्कुलिन फेमिनिन मुअन्नस मुज़क्कर जो है। ठीक है। तो ये जो सोसाइटी डिफ़ाइन करती है कि जेंडर क्या है, जेंडर को कौन कौन से रोल्स देने। ठीक है। 3 ब्रॉड अप्रोचेस टू बिहेवियर डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन आर। 3 तरह के जो है ना बिहेवियर को देखते हुए इंसानों की उन्होंने 3 तरह की जो है ना अप्रोच इख्तियार की है। कि है बायोलॉजिकल बेस पे, दूसरी इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन एंड द लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स, और तीसरी है बोथ जेंडर एंड सेक्स हैव नो बायोलॉजिकल बेसिस बट आर इंटायरली सोशल कंस्ट्रक्टेड। एक कहते हैं जो है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इंसान है, दूसरे कहते हैं कि आपकी जो है ना सोशलाइजेशन का भी फैक्टर होता है, और तीसरे कहते हैं बायोलॉजिकली कोई असर नहीं होता, सारा जो है सोसाइटी रोल्स में जो है ना रोल्स अलॉट कर देती है मर्द और औरत को। ठीक है। जेंडर एंड बायोलॉजी की अगर देखा जाए तो नेचुरल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, इनका कहना है कि कुदरती तौर पे मर्दों को जो है ना इस तरह की बॉडी मिली हुई है, उनके क्रोमोसोम्स इस तरह के हैं। ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम हार्मोन टू क्रोमोसोम्स टू ब्रेन साइज टू जेनेटिक्स। कहते हैं कि ये जो है ना मर्दों का कुदरती तौर पे उनका डिफरेंस है औरतों से। ठीक है। ये तो होगी बायोलॉजिकल, या औरतों का इंटायरली डिफरेंट है बायोलॉजिकली। ठीक है। इनमें उनकी सोसाइटी को जो है ना इन्होंने नहीं रखा गया। सोसाइटी जो है मर्दों को कैसे जो है औरतों से अलहदा कर देती है, कैसे उनकी जो है ना उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है। अगर देखा जाए तो दूसरा जो है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको हम रोल्स दे देते हैं। बच्चे आपने इन खिलौने से खेलना है, आपने ऐसे काम करने हैं, ऐसे कपड़े पहनने, ये कलर्स आपने पहनने हैं। ठीक है। ऐसे बात करनी है आपने। लड़कियों लड़कों की अलग-अलग तरबियत की जाती है। ठीक है। उनको अगर खेलने वाली चीज़ें देखी जाएँ तो लड़कियों को देखें, पहले दौर में गुड़ियाँ होती थी, वो गुड्डा गुड्डी का खेल होता था। तो लड़के जो हैं वो थोड़ी एनर्जेटिक किस्म की गेम्स खेलते थे। ठीक है। वो क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे। आज के दौर में भी देखें तो लड़कियां जो हैं, शायद छोटी बच्चियां जो हैं वो अलहदा खेल खेलती होंगी, जबकि लड़के जो हैं हमारी सोसाइटी उनको सिखाती है कि आप ये वाला खेल खेलें, आप ये वाला खेल खेलें। ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड सेक्स। बोथ सेक्स एंड जेंडर आर सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि अभी ये देखें, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों ही जो है सेक्स और जेंडर जो हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है। Not only is gender is purely social creation that lacks a fixed essence, yet the human body itself is subject to social forces which shape and alter it in various ways. इनका कहना है कि जो सोसाइटी है हमारी बॉडी को भी जो है ना चेंज कर सकती है। ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ अगर बच्चों को अगर लड़कियों के साथ, अगर लड़कों को लड़कियों के साथ जो है काफ़ी अर्से तक रख दिया जाए तो शायद जो है वो उनके अंदर भी वो खसूसियात आ जाएँ जो है लड़कियों की होती हैं। मतलब वो खेलना, वैसे बातें करना स्टार्ट कर दें, वैसे जो है हाथ हिलाना स्टार्ट कर दें। ठीक है। वो शायद अपनी जो है ना वो अपने आप को जो है ना लड़की कंसिडर करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। दीज अप्रोचेस ट्राई टू एक्सप्लेन द जेंडर डिफरेंसेस इन अ बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन ईदर इन बायोलॉजी एंड इन सोशल कंस्ट्रक्शन। इन रियलिटी इट कुड बी पॉसिबल दैट द जेंडर डिफरेंसेस बिहेवियर मे बी प्लेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट का मतलब है कि वो जो बायोलॉजी को बेस बना के कहते हैं कि इंसान जो है मर्द जो है औरत से डिफरेंट है और औरत जो है मर्द से डिफरेंट है। ठीक है। और जो है दूसरे जो है सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है हमारे जेंडर के अंदर जो है डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट्स हाईलाइट सिमिलैरिटीज़ इन मेल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। वो कहते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे वो किसी यूरोप के किसी कंट्री का रहने वाला है, या किधर अमेरिका के किसी कंट्री का रहने वाला है, मर्दों की सोच तकरीबन सेम ही होती है। ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो जो है
वो अपनी उनकी बॉडी के अंदर ऐसी हार्मोन्स हैं जो मर्दों को जो है ना ऐसी बात करने ऐसे तरीके अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं ये कहते हैं सोसाइटी जो है हमें हमारे मर्दों को जो है औरतों को जो है रोल्स दे देती है, उनसे वो जो है ना कुदरती तौर पे जो है ना वो अपने अब जो माशरे में देखते हैं वैसे ही जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी 2 MCQs बनने, इनका थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखिएगा, मैस्कुलिनिटीज़ और फेमिनिटीज़ दोनों इम्पोर्टेंट है। मैस्कुलिनिटीज़ में अगर देखा जाए तो एक डिफरेंस है मेल बिहेवियर का, नीचे ये जो है ना मेल बिहेवियर, इसका डिफरेंस है। MCQ बनेगा और लोग गलत कर देते हैं। मैस्कुलिनिटीज़ रेफर टू वेरियस सोशली कंस्ट्रक्टेड कलेक्शंस ऑफ एजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस एंड वेज ऑफ बिहेविंग दैट सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर फॉर्म ऑफ मेल बिहेवियर। मर्द से कुछ तवक्कुआत रख दी जाती हैं कि आपने ये वाले काम करने हैं, ऐसे आपने खाना पीना है, ऐसे आपने बैठना है, ऐसे बातें करनी, तो ये तुम काम कर सकते हो। ये इसको बोलते हैं मैस्कुलिनिटीज़, मर्दानापन या मर्दानगी, ठीक है। मतलब मर्दों से जो तवक्कुआ होते हैं उनको आप कहते हैं मर्दानगी या मैस्कुलिनिटीज़, ठीक है। और सेम ऐसे अगर औरतों की बात की जाए, जो फीमेल से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चियों से, वो हम उनको बोलते हैं फेमिनिटीज़, ठीक है, जनानापन कहते हैं आप उसको, ठीक है। ग्लोबल कंपैरिजन शोज दैट बाय एंड लार्ज सोसाइटीज़ do not consistently define most tasks as whether feminine or masculine. As societies industrialize, which gives people more choice and decrease the significance of muscle power, gender distinction becomes smaller and smaller. Gender अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि जो सोसाइटीज़ जो अभी मतलब तरक्की कर रही हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात कर रही हैं, वहाँ पे जो है अभी देखें फोर्स से काम नहीं इस्तेमाल होता, मतलब फोर्स वाला काम नहीं है इतना। आप ऑफिस में हैं, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, फोर्स नहीं लग रही, वो वहाँ सारा मेंटल प्रोसेस काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मसल पावर जो है इतनी नहीं है, मसल पावर की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे ऐसे होता है कि जो है लोग जो है वहाँ पे मर्द औरत की जो है ना रोल्स तकरीबन सेम ही हो गए। मर्द भी जो है घर की सफाई कर रहे हैं, मर्द भी खाना पका रहे हैं, औरत भी ये कर रही है, ठीक है। मतलब ये जेंडर्स जो है ना डिफरेंस कम होता जा रहा है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। इस तरह आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।